हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग बायबैक ऑफ शेयर्स का सम सॉल्व कर रहे हैं बच्चे लोग। और जो सम सॉल्व कर रहे हैं ना बच्चा एग्जाम में, अब इसमें क्या है ना, अपने को ऑफर प्राइस नहीं दिया है। इसके पहले अपने जो सम दिया देखा था उसमें ऑफर प्राइस दिया था। ये बोर्ड पेपर का ही सम है, मैंने अच्छे से क्वेश्चन उतार दिया हो। आज 10 मिनट में तुम्हारे भेजे में डालता हूँ। तो सबसे पहले बायबैक में क्या करना है दोस्त, मालूम है क्या? कंपनी का नाम है अंडरटेकर। अब जिसको अंडरटेकर मालूम है कमेंट में नाम डाल देना, कौन अंडरटेकर, रॉक कौन, भिक्षु कौन। कंपनी क्या कर रहा है, बायबैक कर रहा है। कितना शेयर बायबैक करेगा और क्या नंबर, क्या ऑफर प्राइस में बायबैक होगा वो ढूंढना है। और बारिश का मौसम है, एकदम पहला ही है, 16 जुलाई 16 जून। चलो, तो सबसे पहले बायबैक का कंडीशन क्या है? 25% ऑफ ओन फंड। क्या लिखेंगे अपन? 25% ऑफ ओन फंड। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे मालूम है क्या? इधर लिखेंगे पेड अप कैपिटल। क्या लिखेंगे? पेड अप कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर। इधर लिखेंगे सोर्स। सोर्स बोलो तो जमा किया। और बायबैक का मतलब होता है कि कंपनी कितना शेयर खरीद रहा है, कंपनी कितना शेयर और क्या प्राइस में खरीद रहा है, वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले पेड अप कैपिटल में ना अपन लिखेंगे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर, है ना। पर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर नहीं दिया, ऑर्डिनरी शेयर दिया। ऑर्डिनरी शेयर को ही इक्विटी शेयर बोलते हैं भाई, सादा डोसा है ना। ऑर्डिनरी शेयर म्हणजे काय अपने इक्विटी शेयर। इधर लिख दिया तूने ऑर्डिनरी शेयर, ओके। लिख दिया ऑर्डिनरी शेयर। कितना दिया है? 80 लाख। कितना है? और एक शेयर कितने का? 10। इसको छोड़ दो, तो इधर लिख देंगे 80 लाख। ओके, 1 2 3 4 5 6, है ना, 80 लाख। और प्रेफरेंस शेयर्स भी आएगा। क्या आएगा? बट प्रेफरेंस शेयर दिया नहीं है, इसलिए हम लोग ने क्या मार दिया? डैश मार दिया। अभी ये सोर्स है ना, सोर्स, इसमें जमा किया पैसा आएगा भाई। क्या आएगा? जमा किया पैसा बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। इधर जनरल रिजर्व दे दिया है, इधर जनरल रिजर्व आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस रहता था वो भी आता, फिलहाल है क्या? नहीं, डैश मार दिया। तो जनरल रिजर्व में कितना है? 60 लाख। प्रीमियम में 20 लाख। इधर लिखा 60 लाख, ओके। इधर लिख दिया अपन ने 20 लाख। और प्रॉफिट एंड लॉस है क्या? नहीं। इसको ऐड करो तो कितना आ जाएगा भाई? 80 लाख। कितना आ जाएगा? 80 लाख। अब इसको अपने को क्या करना है? ऐड करना है। अगर मैं इसको ऐड करूंगा ना तो मुझे इधर मिलेगा टोटल ओन फंड। क्या मिलेगा दोस्त? टोटल ओन फंड। 8 और 8 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो 8 और 8 16 हो जाएगा, मतलब 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ कितना हो जाएगा भाई? 60 लाख। उसका अपने को 25% भार लेना है। कितना? इधर लिखेंगे 25% ऑफ ओन फंड। तो 1 करोड़ 60 लाख का 25% अपन को भार लेना, ये अपना मेन खिलाड़ी हो जाएगा। तो 1 करोड़ 60 का था 80, 80 का था 40 लाख। 40 लाख, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया तुम्हारा 25% ओन फंड। क्या हो गया भाई? 25%। समझा? हर समय फिक्स है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे? मिनिमम ओन फंड। क्या करेंगे? तो मिनिमम ओन फंड में क्या करना है अपने को? टोटल ओन फंड। क्या लिखेंगे दोस्त? टोटल ओन फंड माइनस 50% ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, मतलब जो बड़ा बड़ा कर्ज है ना उसका आधा करेंगे। टोटल लोन फंड का मतलब क्या था भाई? ये टोटल 1 करोड़ 60 लाख। कितना है? 1 करोड़, इधर लिखने का 1 करोड़ 60 लाख। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 माइनस 50% ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब कर्जा होता है। और कर्जा बोले तो क्या आएगा? डिबेंचर्स और बैंक लोन। क्या आएगा दोस्त? ये बड़ा कर्जा होता है, इसको लॉन्ग टर्म कर्जा बोलते हैं। तो 30 लाख और 10 लाख दोनों को जोड़ेगा तो कितना आएगा? 40 लाख। इधर अपन लिखेंगे 30 लाख और एक 10 लाख। तो इधर लिखा 1 करोड़ 60 लाख में से क्या करेंगे? आधा करेंगे। किसका आधा करेंगे भाई? 40 लाख का। 40 लाख का क्या करना है? आधा करना है। एक लाइन और ले लेता आराम से। 1 करोड़ 60 लाख, 40 का आधा कितना होता है भाई? 20 लाख। अब 1 करोड़ 60 लाख में से 20 लाख क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो जो बैलेंस बचेगा उसको बी नाम दे देंगे और भार डाल देंगे। 1 करोड़ 40 लाख। कितना जाएगा? 1 करोड़ 40 लाख। ओके, ये हो गया तुम्हारा बी। इसको बोलेंगे मिनिमम ओन फंड। क्या बोलेंगे भाई? मिनिमम ओन फंड। अभी अपनों को निकालने का 25% पेड अप इक्विटी। पेड अप इक्विटी मतलब क्या? इक्विटी पे खेलना है। इक्विटी का 25%, इक्विटी का, तो ये 80 लाख है। कितना है? 80 लाख है। एक उसका 25% लेंगे, तो 80 का 25% कितना हो जाएगा भाई मालूम है क्या? 80 का था 40, 40 का था 20। नहीं समझा तो आप लोग कैलसी मार देना। 80 लाख लेना और 25% ले लेना, तो 20 लाख आएगा। कितना आएगा? और इधर रुपीज का साइन डालने का। ये 20 लाख को क्या करने का अपने को मालूम है क्या? डिवाइड करना है। ये 20 लाख को क्या करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? फेस वैल्यू। तो एक शेयर का फेस वैल्यू कितना दिया है भाई? 10 रुपया। एक शेयर का फेस वैल्यू 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे। तो ये 20 लाख है ना, अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो 2 लाख आएगा। कितना आएगा? तो ये 2 लाख शेयर्स। कितना? और अपने को ऑफर प्राइस दिया है क्या भाई? नहीं, ऑफर प्राइस ढूंढना है। तो अभी इधर ही रुक जाएंगे आप लोग, इसके आगे जाना नहीं है। ये शेयर क्या हो रहा है? बायबैक हो रहा है। ये शेयर क्या हो रहा है दोस्त? कंपनी मार्केट से इतना शेयर खरीदेगा। अभी सवाल है कि क्या भाव में खरीदेगा, कितना रुपए में खरीदेगा। तो ऑफर प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इधर
जब ऑफर प्राइस नहीं दिया ना, ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो ए और बी ही निकालना है, इतना ही निकालना है। अब दोनों में छोटा लेंगे, ये 1 करोड़ 40 लाख है और ये 40 लाख है, तो छोटा कौन सा हो गया 40 लाख। 40 लाख बोले तो 6 जीरो है। डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितना है भाई 2 लाख। 2 लाख से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर 5 जीरो गया, इधर भी कितना गया 5 जीरो। 40 2 मतलब 20 रुपया है, कितना है, तो ऑफर प्राइस कितना हो गया 20 रुपया। तो कंपनी 2 लाख शेयर खरीद रहा है, 20 रुपए का खरीद रहा है, 10 रुपया फेस वैल्यू, 10 रुपया प्रीमियम। कितने का शेयर खरीद रहा है 20 रुपया, मतलब 10 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है। एक्स्ट्रा को क्या बोलेंगे, प्रीमियम। ये तुम्हारा ऑफर प्राइस हो गया। अब ये जो कंडीशन सॉल्व किया ना, इसके बेच के अपने को एंट्री पास करना है। क्या पास करना है, एंट्री। तो मैंने एंट्री याद कराया था, फिर से लिख देता हूँ। तो एंट्री में सबसे पहले अपन इधर लिख देंगे पर्टिकुलर्स, ओके। इधर लिख दिया डेबिट, इधर लिख दिया क्रेडिट। तो कंपनी क्या कर रहा है, शेयर्स को बाय बैक कर रहा है, मतलब कंपनी शेयर खरीद रहा है, तो शेयर्स आएगा। इधर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे अपन, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उस पर कंपनी को क्या देने का है, प्रीमियम देने का। क्या देने का है, इधर लिखेंगे प्रीमियम ऑन बायबैक। क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन बायबैक। और किसको देने का पैसा, इक्विटी शेयर। किसको देने का भाई, इक्विटी शेयर होल्डर को। ये हो गया तुम्हारी फर्स्ट एंट्री। तो सेकंड क्या करेंगे अपन, मान लेंगे CRR कैपिटल। सेकंड एंट्री किसकी आएगी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अपने को एक रिजर्व क्रिएट करने का है ना। और थर्ड क्या करना है, प्रीमियम पे करना है। क्या पे करना है, ये देखो डेबिट है ना, इसको क्रेडिट में करेंगे, टू प्रीमियम ऑन बायबैक। क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन बायबैक। फिर पेमेंट की एंट्री आएगी, किसकी एंट्री आएगी, पेमेंट बोले तो पैसा जा रहा है, इधर लिखेंगे टू बैंक। क्या लिखेंगे, टू बैंक। ये 4 एंट्री है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, कितना शेयर खरीद रहे कंपनी 2 लाख, और क्या प्राइस है 20 रुपया। तो पहले अपन ऐसा लिखेंगे, 2 लाख, 2 लाख शेयर है, 2 लाख शेयर है। एक शेयर 10 का था, 10 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे, टोटल 20 देने का। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 20 लाख आएगा। कितना आएगा, 20 लाख। इसको भी मल्टीप्लाई किया तो 20 लाख आएगा। और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 40 लाख। कितना आएगा भाई, 40 लाख। बीइंग अमाउंट पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डाल दिया। तो ये तुम्हारा पहला बायबैक की एंट्री, ड्यू इक्विटी शेयर डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अभी अपने को CRR है ना, ये जो फर्स्ट अमाउंट है ना, उसका रिजर्व क्रिएट होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या क्रिएट होगा, कैपिटल। और ये दूसरा दिख रहा है 20 लाख, इसका प्रीमियम इधर आएगा, टू प्रीमियम ऑन बायबैक, टू प्रीमियम ऑन। और पेमेंट कितने का होगा, 40 लाख का। पेमेंट कितने का होगा, 40 लाख का। अभी ये कि ये रिजर्व कहाँ से क्रिएट करेंगे। तो कभी भी कोई भी रिजर्व क्रिएट करना है ना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, वो फ्री रिजर्व होता है, या तो जनरल रिजर्व या तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो अपने को कितना चाहिए दोस्त, 20 लाख। और अपने पास जनरल रिजर्व में कितना है, 60 लाख। घर की तिजोरी में 60 लाख है, कितना जरूरत 20 लाख का। और है कितना अपने पास घर पे 60 लाख। तो 60 में से कितना उठाएंगे, 20। तो रिजर्व कहाँ से क्रिएट किया, जनरल रिजर्व है ना। कितना उठाया, 20 लाख। कितना उठाया, पूरा 60 नहीं उठाने का भाई, मतलब आपको 20 लाख किसी को देना है, घर पे 60 है तो 60 थोड़ी देंगे, जितना देना उतना उठाया। बिंग्स कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएटेड। अभी प्रीमियम कितना देने का है, 20। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 20 लाख है, कितना है, पूरा खत्म कर दिया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से पूरा अमाउंट दे दिया 20 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम से पूरा 20 लाख दे दिया, बिंग प्रीमियम पेड है ना। अभी पेमेंट कितना करने का है, 40 लाख। तो 40 लाख किसको देने का दोस्त, मालूम है, इक्विटी शेयर होल्डर को। किसको देने का है, इक्विटी शेयर होल्डर। ये क्रेडिट है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, डेबिट। इधर आके क्या हो जाएगा, इधर लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। पूरा उसको 40 लाख दे दिया, पूरा उसको 40 लाख। इस तरह तुमको सम सॉल्व करने का है ना। ये तुम्हारा बोर्ड में सम था। छोटा सम 10 मार्क का आता है, बड़ा सम 20 मार्क का आता है। थोड़ा बैलेंस शीट भी डिस्कस करने का रहता है, बट पहले बेसिक से स्ट्रॉन्ग करने के तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।